बात की तकरीर हो रही थी। उस वक्त के बहुत बड़े एक आलिम आए, एक क्या 100 आलिम आए, 100 कितने वो उस पाक की मजमे में 70-70 हजार लोग वही देख गए और 100 वो आलिम आए और वो ये मशवरा करके आए थे कि एक ऐसा सवाल पूछूंगा कि ये मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। वो आकर के महफिल में बैठे और जब महफिल में बैठे गौस पाक ने तकरीर शुरू की, वो जितना सोच करके आए थे जो इल्म उनके सीने के अंदर था सब चला गया, खाली हो गए, ठोकरा, कुछ नहीं बचा, सब छीन लिया गौस पाक ने, कुछ नहीं बचा। अब परेशान हो गए, पूछो तो पूछो डॉक्टर, जो था जो नहीं पूछना था वो भी चला गया, अब क्या करें। इतने में गौस पाक ने उनमें से एक पर तवज्जो फरमाई, एक पर तवज्जो फरमा करके कहा सुन तेरा सवाल ये है और उसका जवाब ये है। दूसरे पर निगाह ने कहा तेरा सवाल ये है, तेरा जवाब ये है। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें 100 के सवालों को भी बताते चले गए और जवाब को भी बताते चले गए। लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह को इनमें गैर नहीं, यहाँ रसूलुल्लाह के बेटों के बेटे, बेटों के बेटे अब्दुल कादिर के शान ये हाल है कि वो लोगों के दिलों के हालात भी जानते हैं, जो सवाल लेकर के आए वो भी जानते हैं। जब उनके बेटों के बेटे की शान ये है, जब उनके गुलामों के गुलाम की शान ये है, तो मुस्तफा जारे की शान कहते हैं दोनों नजदीक के सुनने वाले वो कान गाने लाने करामत के कोई देख रहा है कि कहीं हाथ उठा रहे, अरे कोई देख लेगा तो क्या होगा, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। हम किसी नेता मंत्री संतरी के नाम पर नहीं हाथ उठा रहे, हम तो हाथ उठा करके उनके नाम पर बोल रहे हैं जो कब्र में भी बचाने आएंगे और इंशाअल्लाह क़यामत मुनादी हश्र में निदा देगा, मुनादी हश्र में वो कादिरियों को कहा है कादिरी कर ले नजारा। तो रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका। हम लोग झीली भरे बातें गुजरने वाले नहीं है, बोले सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, खुदा के फजल से हम पर है साया, खुदा के फजल से हम पर है साया, खुदा के फजल से हम पर है साया, आजम का हमें दोनों जहां में है सहारा। और इस बात की है गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाते मुझे रजिस्टर दिया गया, एक बहुत लंबी फहरिस्त दी गई और इसमें कयामत तक जितने मेरे सिलसिले में मुरीद होने वाले थे सबका नाम लिखा हुआ था। मैंने वो लिस्ट जहन्नम के दरोगा को दिखा करके कहा जरा बताओ इसमें कोई मेरा मुरीद तुम्हारी दोज़ख में है। उसने देख करके कहा नहीं हुजूर आपका चाहने वाला कोई नहीं है। अरे बोले यार आपका कोई चाहने वाला, आपका कोई मुरीद इसलिए उनसे मोहब्बत करो। ये बड़े लोग देते सा है, देखिए जितने बड़े वली का दामन पकड़ेंगे उतना जल्दी फैज मिलेगा, और जिसने गौस पाक का दामन थाम लिया उसके हाथों में सारे बुजुर्गों का दामन खुद ब खुद आ जाएगा। इसलिए कि ये सारे बुजुर्गों की डोर जुड़ी है बारगाहे गौसियत से, और आला हज़रत यही तो कहते हैं मसराए चिश्तो बुखारा वैला को अजमेर। सोच तरह का छोटा पाक की महफिल है, थोड़ा मुस्कुरा कर मसराए चिश्तो बुखारा
वहीरा को अजमेर, मजरा जैसे खेती को, मजरा जैसे खेती, मजरे चिश्तो बुखारा वहीरा को अजमेर, मतलब क्या? बुखारा, समरकंद, इराक, अजमेर, अगर इन तमाम खानकाहों की खेतियां हरी हैं तो वहाँ वसीयत है वहाँ की बारिश की वजह से। चिश्तो बुखारा वहीरा को अजमेर, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाना से रहा है। बस पाक तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, बस पाक को छीनने की भी ताकत रहने दी, बस पाक को छीनने की, सिर्फ देने की नहीं, छीनने की, जो चाहे जिससे छीन ले। जब विलायत छीन सकते हैं तो बादशाह भी, हुकूमत भी। अब ये जो लोग इतरा रहे हैं, अगर एक निगाह डाल दी, नहीं समझे आप, अगर सीमन पैदा होते तो यहाँ तो बनता था कि आप बोले ये जो 4 दिन की चांदनी में आप उड़ते फिर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अगर एक नजर कहीं डाल दी, ये तो कहो कि अगर अभी तक तवज्जो नहीं फरमाई, जिस दिन तवज्जो फरमा दी उस दिन ना ये रहेंगे ना और कुछ रहेगा। इसलिए कि और सदाम बादशाह तो मुस्तफा जाने रहमत के लाडले गौसुल आज़म दस्तगीर ने करीम नवाज को अता फरमा दी है। जब तक के करीम नवाज का मदार रहेगा, जब तक के करीम नवाज का मदार रहेगा, जब तक के करीम नवाज का मदार रहेगा, हिंदुस्तान में शान से बादशाह को बहुवती है और वही है, बड़े से बड़ा कोई भी हो जाए वो जानता जरूर। अल्लाह ताला हम सबों को हुजूर गौस पाक मोहब्बत को छीनने की सलाह है। अल्लाह ताला ने बिसारुल अहवाल, लोगों के अहवाल को छीन लेना, सल्ब कर लेना, छीन लेना।